बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। तो हमें कैसे पता चलता है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। अगर ए ट्रांसपोज इक्वल हो ए के तो वो सिमेट्रिक होता है। मतलब कि जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन होगा उसका हम ट्रांसपोज लेंगे, अगर वो वापस उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे मैट्रिक्स ए गिवन है 5 -1 -1 7 5। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये कॉलम में जो वैल्यू है इसको रो में लिखेंगे, नेक्स्ट कॉलम में जो है वो नेक्स्ट रो में लिखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज जो है 5 -1 -7 5 ये नॉट इक्वल है ए के, तो ये जो है नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक। मैट्रिक्स ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब हम पार्ट 2 देखते हैं। -1 2 2 एंड 3 इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो कॉलम को जो है हम रो में लिखेंगे, -1 2 2 एंड 3 ये नेक्स्ट रो में लिखेंगे। अब बी ट्रांसपोज और बी दोनों सेम है, -1 2 -1 2 2 3 2 3। बी ट्रांसपोज जो है वो बी के इक्वल है, इसका मतलब है कि ये बी जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, पार्ट थ्री में एक मैट्रिक्स डी हमें गिवन है 1 2 3 कॉलम में रो में है तो इसको हम कॉलम में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट रो में है इसको नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डी ट्रांसपोज जो है वो डी के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि डी जो है नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स डी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। के कौन से मैट्रिक्स जो है वो इसमें स्क्यू सिमेट्रिक हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये होती है कि ए ट्रांसपोज -a के इक्वल हो। अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उसके -a के इक्वल आए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब ए का हम ट्रांसपोज लेते हैं, 0 4 रो में है इसको कॉलम में लिखेंगे, -4 0 नेक्स्ट रो में है इसको नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे। अब हम -a लेते हैं, -a में हम इसके साइन चेंज करते हैं तो 0 के साथ कोई साइन नहीं आता, उसी तरह आएगा। 4 प्लस है माइनस हो जाएगा, ये -4 प्लस हो जाएगा, 0 उसी तरह से आएगा। अब ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू है 0 -4 4 0 है तो ए की भी सेम यही वैल्यू है, इसका मतलब है ए ट्रांसपोज इक्वल है -a के। सो मैट्रिक्स ए जो है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। मैट्रिक्स बी हमें गिवन है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ये रो में है 0 -5, इसको कॉलम में लिखते हैं, 5 0 नेक्स्ट रो में है नेक्स्ट कॉलम में। अब हम -b लेते हैं, बी मैट्रिक्स का माइनस लेते हैं, 0 एज इट इज आएगा, उसके साथ कभी कोई साइन नहीं आता, -5 5 हो जाएगा और 5 जो है वो -5 होगा। यहाँ पे भी दोनों मैट्रिक्स सेम है, सो बी ट्रांसपोज जो है वो -b के इक्वल है, तो ये भी क्या है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम पार्ट 3 की तरफ आते हैं। पार्ट 3 में एक मैट्रिक्स सी हमें गिवन है। अब इसका भी ट्रांसपोज लेते हैं तो इस रो को कॉलम को रो में लिख दिया, इस रो को नेक्स्ट कॉलम में लिख दिया और इस कॉलम को नेक्स्ट रो में लिख दिया। -c में इनके साइन चेंज होते हैं, 0 एज इट इज, ये -3 हो जाएगा, -2 ये -3 था 3 हो जाएगा, 0 -1 -2 और -1 2 1 हो जाएंगे और 0। ये दोनों वैल्यूज भी सेम आ रही है, इसका मतलब है सी ट्रांसपोज जो है वो सी के इक्वल है, तो ये भी हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक्स है। अब ये एक्सरसाइज यहाँ पे 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा चुकी हूँ। प्ले लिस्ट ओपन करके आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।